मैं हूँ वसतुल्लाह खान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो। ये सोच सोच के हर पाकिस्तानी चाहे तो खुश हो सकता है कि कराची पाकिस्तान का ना सिर्फ सबसे बड़ा शहर है बल्कि सनती इंजन है इस कौम का। मगर ये शहर जितना बड़ा है उससे ज़्यादा पेचीदा है और उससे ज़्यादा इसके मसाइल गुंजलक हैं, इतने गुंजलक के मसाइल का एक गोला बन चुका है, मगर गोले की डोर का सिरा किसके हाथ में है हम कम अज़ कम नहीं जानते। आप उसे बेबसी कह के जान भी छुड़ा सकते हैं, क्योंकि अगर नाअहली कहा गया तो फिर आपको इस नाअहली को दूर करने के लिए थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी। आइडियल ज़िंदगी तो यही है कि इख्तियारात दुनिया भर के हाथ में हों, मगर काम के लिए ये हाथ ना हिलाना पड़े। आज का बेशतर प्रोग्राम जो है वो इसी मौजू पे होगा, लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, हम पिछले 3-4 दिन से इसी की बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। कि कल ये ख़बर आ गई, लेट नाइट हमें मिली कि बल्दिया टाउन जो है कराची का इलाका, उसमें भी एक बच्ची खुले मेन हॉल में गिर गई, मगर खुशकिस्मत थी करीब कुछ खड़े थे, उन्होंने उसे फ़ौरन निकाल लिया। ये देखो, ये देखो, शुक्र है कि निकाल दिया इस बच्ची को, जो है ना, ये देखो खुले मेनू इसकी वीडियो बना, बच्ची की बना। ये देखो, अब ये बच्ची गिरी है, अभी ये बच्ची गिरी है। ये बताया कारी साहब, ये मेनोलो के ढकने क्यों नहीं लगे? देखना सर, आज 3 दिसंबर 2025 बरोज़े बुध, ये शाम का तकरीबन ये 3, साढ़े 3, 4 का टाइम है इस वक्त, और ये हालत है। ये अभी बच्ची गिरी है, ये देखना आपके सामने। अगर ये ना निकालते तो क्या हाल होता। 4 दिन पहले लोग यहाँ मौजूद थे जिनकी नजर पड़ गई तो निकाल लिया उन्होंने। चुरंगी पे क्या हुआ, वो बच्चा जो है ना, माँ का इकलौता बच्चा चला गया दुनिया से, खाली ये गटर लाइन की वजह से। अच्छा, ये जो वीडियो है, थैंक यू टाइम्स ऑफ कराची जो है उसकी वेबसाइट से जी। अच्छा, अब अगर ये दिन के वक्त ना होता, वहाँ पर लोग मौजूद ना होते, वो उन्होंने एकदम एक्शन ना लिया होता, फर्क रात के अंधेरों में होता, तो एक और रही है, तो इस वक्त हम एक और सानहे पर बात कर रहे होते। कल से हम हुकूमत के रवैये में भी थोड़ी बहुत तब्दीली देख रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो बच्ची मरी थी नीपा पे, उसके घर गए थे और अहले खाना जो हैं उनसे ताज़ियत वग़ैरह भी की, माफ़ी भी मांगी। और आज वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के बजाय गफलत, गलती और नाकामी मान के हमें बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात ना हो सकें। हमारी फैमिलीज़ भी ऐसे ही घूमती हैं, मेरे पोते पोतियाँ नवासे इस तरह ही घूमते हैं, किसी के साथ भी ये आ सकता है। कल जो इंतज़ामिया है, क्योंकि जिसके इल्म में भी ये बात आई थी, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो डीसी को सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस ने अगर अपना काम नहीं किया तो एसएसपी को हटा दिया गया। केएमसी ने अपना मलबा डाला उसके ऊपर, टाउन के ऊपर या वाटर बोर्ड के ऊपर, तो केएमसी के सीनियर अफसरान को एक्शन हुआ है, मुअत्तल कर दिया गया। इसी तरह वाटर बोर्ड वालों ने अपनी जान छुड़ाई तो वाटर बोर्ड के अमले को मुअत्तल किया गया। फिर ये टाउन वालों ने एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाली तो उनको किया गया। तो ये एक सिम्त तयन की गई कि हम सब का इसमें फ़र्ज़ है। और वो जिस जो स्टोर है जिसके सामने आप वो देखें कि वहाँ पे वो पार्किंग है, वो पार्किंग की ज़रूर कोई ना कोई फ़ीस ले रहा होगा, लेकिन उनको ये घड़ा नज़र नहीं आया जिसमें वो बच्चा जो है अपनी जान से गया। तो हम सब की ज़िम्मेदारी है। मैं अभी उसका एक पूरा मेकनिज़म बना रहा हूँ, जैसे मैंने उस दिन असम्बली में भी बात की थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसमें शामिल किया जा रहा है जो असम्बली में हैं। अगर असम्बली से बाहर हैं तो उनको भी हमने उसमें शामिल किया है, और सिविल सोसाइटी से भी लोग ले रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, अब जब ये एक्शन होंगे, और आपने देखा कि ये इस साल हमें बड़ी शर्मसारी है कि 22 के करीब जाने जो है ना, सिर्फ इन वजह से इस साल इस वक्त तक गई हैं। तो लेकिन उससे पहले ये एक्शन नहीं हुआ। अगर ये पहले एक्शन हो जाता और सबको ज़िम्मेदारी एहसास होता कि अगर कभी इस तरह की कोई चीज़ होगी, वो मैं चुप करके निकल जाऊंगा, दूसरे पर ब्लेम डाल दूंगा, तो मेरी बचत हो जाएगी, वो बचत अब नहीं होगी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है
कि इस तरह खुल के जो है मंत्री साहब बात कर रहे हैं और मअतलियाँ का उन्होंने बताया कि ज़िम्मेदारी जो है वो उसका तयन, ये जो मअतली है ना ये बड़ा ज़बरदस्त SOP है। मअतली होती है और फिर कुछ अरसे के बाद वही मअतल हजरात जो हैं वो कहीं और वही ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर वाकई ये इतना ज़्यादा फील कर रही है हुकूमत, तो एक कमीशन बना के कम से कम ज़िम्मेदारी का तयन करे। सिर्फ मअतल कर देना जो है वो तो मतलब वो तो हमेशा यही होता है ना यार, अच्छा तेरे इस थाने की हदूद तू साइड पे हो जा, तू साइड पे हो जा, और फिर यूजुअली बाद में वो फिर उसी साइड से वापस ही आ जाते हैं। उन्हें 1000 बार देखा है। लेकिन मैं एक बात अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ नासिर शाह साहब ने, जो कि कल भी हम यही बात कर रहे थे, ये जो डिपार्टमेंट स्टोर पर मलबा डालने की जो बात थी ना कि यार उनकी वजह से, तो हमने यही सवाल पूछा था ना कि सर तो किसी की तो जिम्मेदारी होती है ना इन चीज़ों को देखना, तो कम से कम अच्छी बात है कि उसकी इन्होंने कम से कम एक्नॉलेजमेंट की। हाँ। देखिए हम कि कोई भी शहरी किसी भी सूबे का किसी भी शहर का, आप अपने हुक्मरानों से अपने इंतज़ामिया से क्या चाहते हैं? आप एक तो आप परफॉर्मेंस चाहते हैं कि यार जो हमारे मसले मसाइल हैं वो हल हों या कम से कम हमारी सुनवाई हो, और दूसरी थोड़ी सी हमदर्दी, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी, थोड़ी सी एम्पैथी। ठीक है, अब यहाँ हमने जो इनिशियल जो इसका था, आप जो ये हुआ अच्छा मुकम्मल बेहिस्सी, ठीक है, फिर जब मुर्तज़ा वहाब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, माना कि जो सवाल उनसे पूछा गया था वो भी अग्रेसिव था, राइट, और कि मतलब आपको रात को नींद कैसे नहीं आती, ठीक है, आपको इसकी आदत होनी चाहिए। उसको अग्रेशन से जवाब देने से मामलात मजीद बिगड़ते हैं। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेयर पूरे शहर में जाके ढकने नहीं लगाएगा। बिल्कुल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मॉनिटरिंग करें, पूरा सिस्टम होना चाहिए आपके पास, लेकिन जब इस तरह का सानिया होता है, अगर पहला रिएक्शन आपका हमदर्दी का ना हो, इंसानियत का ना हो, ऑब्वियसली फिर ये बहुत ही बुरा लगता है। तो बेशक देर आए लेकिन दुरुस्त है। अच्छा, और जो करने के काम हैं वो जाहिर है वो हैं मअतली तो ठीक है, एक सिम्प्टोमेटिक किस्म का एक SOP है। मसलन मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में अब्बास नकवी की, कि इस वक्त कराची शहर के 43 जो बड़े नाले हैं उनका इंतज़ाम है सिटी गवर्नमेंट के पास, KMC के पास, और इन बड़े नालों के साथ 516 छोटे निकासी के वाटर चैनल्स भी जुड़े हुए हैं। और इस निकासी का जो नेटवर्क है, अगर कोई नक्शा या ब्लूप्रिंट या ड्राइंग्स हैं तो किस अफसर को उनके बारे में मालूम है और वो इस वक्त कहाँ हैं, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। यानी अगर निकासी के इस निज़ाम में कोई गिर जाए तो उसकी तलाश महज अंदाज़ों से की जा सकती है और नतीजा ज़िंदा बचने से ज़्यादा लाश की सूरत में ही सामने आता है। मसलन 3 साला इब्राहिम की हम बात कर रहे हैं एतवार से, एक चैनल में गिरा और फिर 3 चैनल से गुज़रता हुआ हार्डली आधे किलोमीटर पे हालांकि वो उसकी बॉडी पहुंची थी, लेकिन उसको तलाश करने में भी 14 घंटे लग गए। अच्छा, फिर अगर फ़र्ज़ करें कि जी रेस्क्यू का अमला नहीं आया बर वक्त, अगर फ़र्ज़ करें वो आ जाए, रेस्क्यू का अमला आ जाता है, इक्विपमेंट्स भी आ जाते हैं, रज़ाकार भी अवेलेबल हैं, तो बग़ैर सिमत और नक्शे के वो अंधेरे में कितने तीर मार लेंगे? नहीं कर सकते ना, आप नहीं कर सकते। देखिए ये बड़ी बेसिक चीज़ है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ, हाँ, वो तकरीबन 25, 26, 27 साल पुराना होगा। इतने साल पहले उसकी तामीर हुई है। अब जाहिर है कि वक्त बदलते हैं, आपकी ज़रूरियात बदलते हैं, तो कभी बंदा सोचता है कि यार यहाँ जो दीवार है इसको गिरा के यहाँ पर एक दरवाज़ा बना दे, कमरों को ज्वाइन कर ले, 1000 चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये करने से पहले अब आप ऐसे तो नहीं है ना कि हथौड़ा लेके पहले तोड़ने लगेंगे। पहले आपको देखना होगा कि यार यहाँ से कोई बिजली की तार तो नहीं गुजर रही, हाँ, या यहाँ पर कोई सरिया तो नहीं है, या कोई पिलर तो नहीं है कि मैं दीवार बनाने के दरवाज़ा बनाने के चक्कर में कोई छत तो नहीं गिर जाएगी। जिसके लिए आपको क्या चाहिए यार? ड्राइंग्स चाहिए, आपको नक्शा चाहिए, आपको ब्लूप्रिंट चाहिए। मुझे याद है चीफ जस्टिस गुलजार साहब, हर दूसरा जुमला उनका था कराची का मास्टर प्लान, कराची का मास्टर प्लान। उन्हें भी नहीं मिला। नहीं, कहाँ मिला उन्हें यार? अमीर होगा 1955 में कोई बना हुआ होगा। आई डाउट कि आरिफ हसन साहब को भी वो
मिला सर यही तो है ना, ये डेटा है ही नहीं, ये डेटा है ही नहीं। इसीलिए तो होता है कि जब हम एक रोड बना रहे होते हैं, उसको वहां से तोड़ते हैं, 10 चीजें और खराब हो जाती हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन सी लाइन कहाँ जुड़ती है। अक्सर क्या मसला होता है यार, और ये पूरे कराची का मसला है, ये सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि साइड का है या लियारी का है या कहीं है, क्लिफ्टन में ये मसला है अभी कि पानी की लाइन के अंदर गटर का पानी आया हुआ है। अच्छा, किसी को पता ही नहीं है कि पानी की लाइन कहां से गुजर रही है, गटर की लाइन कहां से गुजर रही है, ये मिल रही है या दोनों अब एक ही हो गई है। तो पॉइंट इज, तो मुझे लगता है ये ऐसे तो नहीं चल सकता। मैं इल्म नुजूम के तहत काम कर, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। अच्छा, इत्तेफाक से जो गुलशन के जिस इलाके में ये ट्रेजेडी हुई है, वहाँ जो यूनियन काउंसिल है उसके काउंसलर हैं कबीर अहमद साहब। आज दोपहर को मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उन्हें दावत दी। दावत इसलिए दी कि वो ना सिर्फ मौके पे मौजूद थे बल्कि जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का काम था उसमें भी अच्छे खासे इन्वॉल्व थे। तो इस वक्त कबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया कबीर साहब। आपने हुकूमत का मौक़िफ़ तो सुना कि हमने ये करने की कोशिश की, हमने वो करने की कोशिश की, लेकिन आप चूँकि ग्राउंड पे मौजूद थे, आपने क्या देखा और क्या किया? सर मसला ये है कि मैं तकरीबन 9:45-10 बजे के कि बच्चा जो है मेन होल के अंदर गिर गया है। तो मैंने फौरी तौर पर मौके के ऊपर पहुंचा हूँ और मैंने देखा कि भीड़ इकट्ठी होना शुरू हुई है और घर वाले जो है वो जो है उसके अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, लकड़ी से, हाथ से, और उस वक्त तक वहां पे कोई भी नहीं पहुंचा ना। और उसके बाद ये हुआ कि देखें, मैं वहां से खड़े खड़े मैंने टेलीफोन करना शुरू किए, वाटर बोर्ड के एक्सीएन को फोन किया और ये 10:15 के ऊपर मैंने उनको कॉल किया है। और कॉल करने के बाद मुझे हैरत हुई कि उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, आप जो है ना इनसे बात कर लें, बीआरटी वालों से। अच्छा जी चले बात कर लेते हैं। मैंने जब वहां से बीआरटी वालों को मिलाया तो बीआरटी वालों के पास हालांकि वहां से आधा किलोमीटर दूर, सिर्फ आधा किलोमीटर दूर इक्विपमेंट है इनके पास सारा, लेकिन वहां से वो हामी तो उन्होंने भरी, लेकिन मैं वेट करना शुरू हुआ लेकिन नहीं आए। उसके बाद उन्होंने बोला जी आप ऐसा करें कि ये B&R है डिपार्ट, उससे आप बात करें कि B&R के पास इक्विपमेंट भी है, वो वहां पे मौके पे पहुंच जाएंगे और इक्विपमेंट के जरिए जो है वो चीजें वहां से हटाना शुरू करेंगे तो फिर पता चल जाएगा। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने भी आने से इनकार किया। उसके बाद मैं आपको हैरत होगी कि वहां से आधा किलोमीटर से भी कम जो है वो तकरीबन 3 मिनट का फासले पे KMC का एक बहुत बड़ा जगह बनी हुई है जिसके अंदर इंक्रोचमेंट का सामान भी लेके जाते हैं, ब्रिज के नीचे, उसी ब्रिज के नीचे बराबर वाले में। लेकिन वहां से भी हम हाइयां दुहाइयां देते रहे हथौड़े ढूंढने के लिए कि यार किसी जरिए से इनके गटरों को तोड़ा जाए, निकाला जाए, बच्चे को सामने लाया जाए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि वहां से भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। और उसके बाद फिर जो रेस्क्यू की बात कर रहे हैं, रेस्क्यू वालों ने एक केन लेके आए थे, खाली केन। अब जदीद तरीका देखिएगा, केन लेके आए थे, उसके साथ जो है वो रस्सी बांधी, रस्सी बांध के उस नाले के अंदर डाल के देख रहे हैं। अब भाई उसके साथ क्या बच्चा चमट जाएगा या वो उसके इस होश में होगा कि वो बच्चा उसके अंदर आ जाएगा? ये सब फेक चीजें थी। और उसके बाद जो है वो रेस्क्यू के अमला जो है वो बिल्कुल उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है बिल्कुल किसी किस्म का। आज 70 साल 80 साल हो गया इस कंट्री को बने हुए। तो फिर आपने क्या किया? फिर आपने क्या किया? इस तरह के इमरजेंसी के लिए कोई हमारे पास सामान नहीं है। वहां से तकरीबन 3 मिनट के रास्ते के ऊपर जो है वो KMC की वर्कशॉप है। हमने उनका दरवाजा बजाया लेकिन वहां से भी कोई नहीं आया। मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सच्चाई पे मुश्तमिल ये चीजें होंगी। उसके बाद फायर ब्रिगेड का बिल्कुल सामने दफ्तर है, हमने उनका दरवाजा बजाया, उन्होंने ठीक है। ये तो आप ये तो कबीर साहब आप बता चुके हैं, हथौड़ा या कोई ऐसी चीज। जी कबीर साहब हम गटर के ढक्कन तो आप बता चुके हैं। ये बातें, एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ यूनियन काउंसिल गुलशन इकबाल के काउंसिलर कबीर अहमद साहब मौजूद हैं। हम उस हादसे के बारे में उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। कबीर साहब, आपने जो है वो तो ये तो बता दिया कि आलात नहीं थे या मसाइल जो थे उनके बारे में। ये बताइए कि ये जो 14 घंटे लगे बच्चे की लाश को निकलने में, ये असल में KMC वाले कह रहे हैं कि हमने रेस्क्यू किया तो फिर हमारे अमले ने निकाल ली, तो आप क्या कह रहे हैं कि ये कैसे बरामद हुई लाश? सर ये कोई KMC का वहां पे वजूद नहीं था।
ठीक है, ये फेक न्यूज चलाई गई है जिसकी तरदीद उसके वालिद साहब ने भी कर दी है कि देखें केएमसी ने बच्चा बरामद नहीं किया, उसी बच्चे ने वो बच्चा बरामद किया है, और वो उसकी गलती है कि वो देखें पानी वहां पे मौजूद नहीं था, तो वो लेफ्ट साइड सर सैयद की तरफ क्योंकि बिल्डिंग बनी हुई थी तो वो उस तरफ ये बच्चे गए हैं, वहां से इन्होंने पानी लेके उसको साफ करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं उस वक्त पहुंचा हूँ वहां पे जब बच्चे पर तशद्दुद कर रहे थे, उस बच्चे के ऊपर जिसने बच्चे की लाश बरामद की है, तो मैंने उसको रोका और अपनी कस्टडी में लिया और सबको मना किया। कौन तशद्दुद कर रहा था? कौन तशद्दुद कर रहा था? सर वो असल में मसला ये चल रहा था कि क्रेडिट का कुछ रेस्क्यू लोग थे जो तशद्दुद कर रहे थे, और मैंने उनको मना किया कि देखें आप इस क्रेडिट का मामला जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें, देखें ये इस तरह ना करें इस बच्चे वो के साथ। तशद्दुद उस पर इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो चाह रहे थे कि क्रेडिट हमें मिले, आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, क्रेडिट का मसला था उनका। बहुत खूब, बहुत खूब। अब ठीक है, मुझे नहीं पता इसके बाद और कुछ पूछने की। हाँ, आपने तो जरूरत वाइंड अप कर दिया जी। तो अब मतलब कि देखो, ना नक्शा है ना निज़ाम है, सीधी सीधी बात है। अब देखें, अगर एक ये काउंसलर क्रेडिट लेने का निज़ाम, क्रेडिट लेने तो ऑटोमेटिक है सर, ये काउंसलर है। अगर इस तरह का कोई सानिया होता है, और यकीनन ये तो एक ही सानिया है, और भी हुए होंगे, कोई सिस्टम नहीं है जिसके तहत आप लोगों को इन्फॉर्म करें। अच्छा यार वो फलाना मेरा जानने वाला है केएमसी में, उसको कॉल करते हैं। अच्छा फलाना वो बीआरटी वाला है, उसका नंबर भेज दो, उसको कॉल करते हैं। अगेन फिर हम कहते हैं कि यार ऐसी चीज़ें क्यों कैसे होती है। मैं कहूँगा कि ऐसी चीज़ें कैसे ना हो। तो इसका इलाज मुअत्तली नहीं है, सिस्टम को ठीक करना है, जिसकी निशानी आसान है। हाँ, सिस्टम को ठीक करना कदरन के लिए, या कोई करना नहीं चाह रहा, बहुत लंबा काम है सर। नहीं, इसमें कौन सी को हेडलाइन बनेगी? सिस्टम ठीक हो जाएगा तो फिर उसमें नुकसान भी है, उसमें बहुत नुकसान, बहुत लोगों के। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और वैसे तो कराची शहर को बिगाड़ने वालों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इस शहर में ऐसे लोग भी हैं जो ना सिर्फ बेहतरी चाहते हैं बल्कि खुद मेहनत करके कराची के शहरियों की ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपका तारुफ करेंगे ऐसे ही दो नौजवानों से। और मेरा इनसे जो तारुफ हुआ था वो इनके इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक वीडियोस के ज़रिए हुआ था, जिसमें ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अगर आप वीडियो चला दें तो लोगों को समझ भी आ जाएगी, दोस्तों के साथ मिलकर कराची की टूटी फूटी रोडों को की मुरम्मत करते हैं। और आप हैं तहसीन अंसारी और शहरियार जबार, और ये तो सिर्फ दो हैं, आपकी पूरी पांच लोग टीम है। तो आपकी वीडियोस तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं देख रहा था, काफ़ी प्रोफेशनली काम हो रहा है। अब देखिए, जो भी कराची के रोडों पर सफ़र करता है वो वाकई ही सफ़र करता है, मतलब अंग्रेजी वाला सफ़र ना, यहाँ पे उर्दू वाला भी है, अंग्रेजी वाला, और दोनों साथ है। और हम क्या करते हैं, हम गालियाँ देते हैं, यार दोबारा बाइक ख़राब हो गई, सस्पेंशन ख़राब हो गई, गाड़ी की पंक्चर हो गए, और फिर हम बर्दाश्त करते हैं। आखिरकार करना क्या है ना। आप लोगों ने कहा कि नहीं यार बस बहुत हो गया, हाँ इसके बारे में कुछ करना है। तो हमेशा कोई ना कोई एक इवेंट होता है। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक सुबह जाके नाश्ता करके कहा कि यार चले रोड सेट करते हैं। तो कुछ हुआ होता है, कोई एक चीज आप शायद देखते हैं या खुद जो ट्रिगर करता है, जो ट्रिगर करती है। वो ट्रिगर क्या थी तहसीन साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता चलो, हम लोग पहले भी कंटेंट बनाते रहे हैं, सही है, फूड व्लॉगिंग और डिफरेंट टाइप के ना। तो एक इंसिडेंट हमने देखा है जो कि एक शख्स अपनी बाइक पे जा रहा है, वालदा को पीछे बैठाया है उसने, 70-75 उनकी एज, बुजुर्ग खातून, अचानक से उनके साथ एक पॉथहोल आया बीच में, और जैसे उन्होंने बाइक को टर्न किया तो पीछे से हैवी व्हीकल ने उनको हिट कर दिया। और वो एरिया भी हमारा जहाँ हम रहते हैं, कोशिश की कि उसको हम खुद फिक्स कर दें, क्योंकि इतना बड़ा काम नहीं था। तो स्टार्ट लिया सीमेंट बजरी से, बस उसको फिक्स कर दिया हम लोगों ने ना। और वीडियो तो वैसे ही बनाते थे हम, रील बना के अपलोड कर दी। कराची वालों ने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट किया, और फिर मज़ा आया काम करने में। लेकिन उसका आउटकम क्या आया, उस जो हमने वो काम किया था, 15 दिन के बाद वो दोबारा वैसे ही हो गया। वजह ये है कि सीमेंट बजरी उस पर चल नहीं सकती, प्रॉपर एसफाल्ट जो होता है वो यूज़ करना पड़ता है। इसके पीछे काफ़ी हमारी जो है ना मेहनत है, और काफ़ी हमारी जो है ना बैठ के गूगल किया कि कैसे करते हैं, क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सारी चीज़ों को अरेंज किया, और कंपनीज से हमारी जो है मीटअप हुई, और
अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हम लोग प्रॉपर एसफाल्ट से काम कर रहे हैं। नहीं, अब तो जो आप आपका देख रहे हैं वो तो बड़ा प्रोफेशनल ही लग रहा है, तो ये चल जाता है। अब तो अभी आपने मतलब कब से आपने काम शुरू किया शहरयार साहब? तकरीबन हमें ये काम करते हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके हैं, और 3 मंथ के अंदर कोई हमने 17 ऐसे पॉथ होल्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों की जान लेने का सबब बनते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको फिक्स किया, और ऐसे पॉथ होल जो कि जानी लेवा सबब होते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स किया। तो ये इनिशिएटिव लेना, फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि लेना बहुत मुश्किल होता है, तो पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो वो पहला कदम लिया तहसीन ने। अल्हम्दुलिल्लाह 5 दोस्त थे, और अब जो है कोई 10 लोगों की टीम बन गई है। और जब स्टार्ट किया था तो सीमेंट बजरी से काम करना स्टार्ट किया था, अब प्रोफेशनली काम कर रहे हैं जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते हैं रोड पे डामर वगैरह के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे काम कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है। और अच्छा, आप लोग सब जॉब्स भी मेरा ख्याल है करते हैं दिन में, तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि पहले जॉब करनी है, फिर घर भी जाना होता है, फिर ये काम भी करना है, क्या करते हैं आप? बिल्कुल, वो इस तरह से हम मैनेज करते हैं कि मॉर्निंग में हमारी जॉब है, फिर बीच में जो ब्रेक टाइम होता है, रेस्ट टाइम हमारा होता है, उसमें हम इस खदमत खल्क का काम करते हैं और इसकी प्लानिंग्स करते हैं कि सैटरडे संडे और वीक डेज में जो हम काम करेंगे अपने रेस्ट टाइम के अंदर, तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन होती है। कहाँ से डामर लेके आना है, कहाँ से हमें वो जो क्रशर है वो चाहिए, तो इसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, फिर उसको फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं। उसके पीछे तहसीन की बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि पूरी टीम को गैदर करते हैं, सब दोस्तों को तो ये सब चीजें पैसों से, प्रोजेक्ट मैनेजर का किरदार अदा करते हैं। पैसों से मिलती होंगी ना ये चीजें? एग्जैक्टली पैसों से मिलती हैं, कोई डोनेशन वगैरह तो नहीं है? देखिए स्टार्ट हम लोग ने जब लिया था तो अपने पैसों से किया था, सही है। उसके बाद फिर कराची ने साथ किया। कराची जब सपोर्ट कर रहा है तो हमने भी अपने काम में जिद्दत की और उसको बेहतरी लेकर आए। लोग कैसे सपोर्ट करते हैं? मतलब आपकी देखें, आपने कहा ना आपने अपलोड किया, उसके अंदर मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो लोग तो मतलब बहुत दुआएं दे रहे हैं, और देनी भी चाहिए यार। ये तो ऐसे है ना कि जैसे आपने किसी प्यासे को पानी पिला दिया, और इस शहर में ये कुछ यूं है। बिल्कुल। हाँ, सरा में बारिश हो गई है, तो लोग क्या फिर मतलब वहां पर आपको कांटेक्ट करते हैं, डोनेट करते हैं, या फिर आप जब रोड कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि यहाँ पर तो आपको पता है ना, कोई एक छोटी सी बाइक भी फिसल जाती है तो 50-100 बंदे तो आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। तो हाँ, है हमारा एक कौमी किरदार है ये। तो वहाँ से लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, क्या होता है? ड्यूरिंग वर्क भी लोग जो है ना हमें सपोर्ट करते हैं, जो लेकिन एक बंदे जो देखते हैं कि वाकई में काम अच्छा हो रहा है और ये हमारी गाड़ियों के लिए मतलब बेहतरी है, हमारी बाइकर्स के लिए बेहतरी है, इंसानी जानें सेफ हो रही हैं, इस तरीके से वो मतलब सपोर्ट करके जाते हैं। लेकिन हम उस टाइम भी मना करते हैं कि नहीं, ये हमारा काम है, हम अपने तरीके से इसको कर रहे हैं। उस वक्त उनसे जब वो हम कुछ भी यानी कि वो देते हैं पैसे वगैरह, तो वो हम रखते हैं और कहते हैं कि ये इस पैसों से आपके लिए दूसरा कोई काम करेंगे, लेकिन ये वाला जो हिस्सा था ये हमारा था। ये कवर हो गया। और इस तरीके से हमारे पास डीएम्स भी आते हैं, लोग काफ़ी जो है ना मैसेज करते हैं कि इस जगह पे प्रॉब्लम्स है, आप यहाँ पर आएँ, हम खड़े हैं आपके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग भी गए तो सब लोगों के मैसेजेस को फॉलो करके गए। अभी तक आपके वही दोस्तों की सर्कल तक ही महदूद है, या और भी लोग जुड़ रहे हैं बाहर से? मैसेजेस तो बहुत आए, अनलिमिटेड मैसेजेस आए, लेकिन मेरा एक मैसेज होता है कि सबको जिस तरीके से मैंने अपने एरिया से इस काम को स्टार्ट किया है, 5 लोगों के दोस्त, सारे दोस्त ही हैं, या ग्रुप नहीं कहूँगा, टीम नहीं कहूँगा मैं उनको, या ठीक है दोस्त यार, सारे दोस्त यार। आप भी अपने एरिया से 5 दोस्तों से, भले 2 दोस्तों से स्टार्ट कर लें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल प्रॉपर काम करना शुरू करें, हल्का फुल्का स्टार्ट करें, जो भी समझ में कोई भी समझ में आ रहा है। अपने एरिया का कहीं की सफाई करवा दी आपने, ठीक है, आपको दिख रहा है कि वाकई में गंदगी है, वहाँ की आपने सफाई करवा दी। कोई मैनहोल खुला हुआ है, वहाँ से आपने यूसी उनकी जो लगती है वहाँ पे जाके एप्लीकेशन कर दी। अभी मैं आज को आपको वाकया बताऊँ, एक जगह जो कि मैनुअल खुला हुआ था, उनके यूसी से हमने कांटेक्ट किया, इजीली हमें ढक्कन और उसके जो रिंग होते हैं हमें मिले, हमने इजीली उसको फिक्स कर दिया। मैं उसका वीडियो देख रहा था, वो अगर ढक्कन वाला वीडियो अगर फुल स्क्रीन पर चला दें, इस तरह वो समझ नहीं आ रही। जी। तो आप गए वहाँ पे, ठीक है? गए, हम लोगों ने सारी चीज़ें बताई, उनको इमेजेस वगैरह दिखाई, उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी और अप्रिशिएट कर रहे थे बाकायदा वो। मतलब अभी ये भी मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, हमको आपने कहा ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अक्सर कराची में ये मसला होता है कि कोई अगर महकमा आके ये कचरा उठाने की कोशिश करे, दूसरा महकमा कहता है कि यार ये तो मेरा कचरा है, हाँ तुम कौन हो इस कचरे को उठाने के लिए? मतलब ये है ना यार, ये मतलब यहाँ मेरी हदूद है, ये जो लाश है ये दूसरी हदूद में है, ये मेरा मसला ही नहीं है। ये होता है, अक्सर थानों में भी होता है। आपको कोई तंग नहीं कर रहा, हाँ मतलब लोग अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, चाहे वो शहरियों ने तो करना ही करना है, लेकिन गवर्नमेंट वाले भी कह रहे होंगे कि शुक्र है कोई तो काम कर रहा है। देखिए मैं अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ, सही कि वो जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ के एसओ हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, और ड्यूरिंग वर्क हम जब काम कर रहे होते हैं रोड के दरमियान,
तो वो सारे हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सही है, और मतलब एक नेक काम है। अगर आप रास्ते में से एक पत्थर भी हटा रहे हैं ना, वो भी आपके लिए नेक काम, वो भी आपके लिए नेक काम है। अच्छा, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है और फिर ये 3 साल इब्राहिम की मौत के बाद हमें जा रहा है कि पूरे मुल्क में यही इसी पर भी फोकस किया जा रहा है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि आप थोड़ी सी आपकी तवज्जो मैन होल्स की तरफ भी आई है। तो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड टॉक अबाउट दैट। वेलकम बैक। और इतवार को 3 साल इब्राहिम की मौत होती है। ज़ाहिर है हर जगह इसी पर ही बात हो रही है। इसके बाद आपने भी कुछ मैन होल्स पर तवज्जो की, तो अब तक मतलब कितना एरिया कवर हुआ होगा, कितने लगा दिए? अभी तक हमने 3 मैन होल्स को कवर किया है, जो कि बुरी तरीके से जो है ना बहुत डैमेज हुए थे या ख़त्म थे, बिल्कुल ही ख़त्म थे। हाँ। और लोगों ने उसके ऊपर कुछ पेड़ के पीस जो होते हैं वो डाले हुए थे। हाँ, निशानी डाली हुई थी स्कूल्स बराबर में। अच्छा जी। और बहुत मतलब हादसा वेटिंग, हादसा इन वेटिंग, ऐसे ही बिल्कुल। तो अपनी मदद आप हम लोग ने इसको कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फिक्स कर दिया, तमाम चीज़ों को अरेंज करके ज़बरदस्त काम किया यूसी के साथ कोऑर्डिनेट। अच्छा, हम लोग जो तो मतलब इतना मुश्किल तो नहीं है ना यार, अगर कोई करना चाहे, अगर वाकई को करना चाहे तो करने के लिए हो सकता है। मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हमने ढकना और उसका रिंग परचेज़ किया किसी थल्ले से, आसान अल्फाज में बोला जाए, किसी भी जगह से परचेज़ किया, तो उसमें वो क्वालिटी नहीं है। मैं आपको लिटरली बताऊँ, सही है, समझ गए। तो आपकी कंसर्न जो यूसी है वहाँ पर आप जाएँ, अपनी जो भी आपको इशू है वो बताएं, वहाँ पर आपको इजीली प्रोवाइड कर देंगे वो, बल्कि आपको खुद बता देंगे कि इस दिन हम ये वाला काम कर देंगे। लेकिन पहला स्टेप वही है कि निकलो तो। अच्छा, अब ये एक ये अब ह्यूमन नेचर है, ठीक है, और हमारे यहाँ तो बहुत है। हम चाहते हैं कि यार तहसीन भाई, ये शहरियार साहब आके हमारा काम कर लें हमारे लिए। इस तरह के आपको बड़े मैसेजेस आते होंगे कि यार मेरा गली, तो ऐसे आप कह रहे थे कि आप उनको मैसेज जो देते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही इंतहाई पॉजिटिव बात है कि यार हम आपको सिखा देते हैं, हम आपको मछली पकड़ना सिखा देंगे, हम आपको मछली ज़रूर फ्राई करके नहीं देंगे, आप खुद फ्राई कर लेना बाद में, मतलब मिसाल के तौर पर। तो अगर कोई ऐसा बंदा करना चाहे, अब ज़ाहिर आप उनको बार बार तो नहीं समझा सकते ना कि यार एसफॉल्ट आपने यहाँ से लेना है, आपने इतनी वो मतलब विड्थ का मैन होल खरीदना है। कोई ट्यूटोरियल टाइप चीज़ बनाई है आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं है, इंशाल्लाह इसको प्लान कर रहे हैं और बनाएंगे ज़रूर। लोग जो भी हमसे कांटेक्ट करता है और हम बताते हैं उनको, एक कंपनी ये मेंशन कर देते हैं उनको कि यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि मॉडर्न मटेरियल है, जस्ट कट टू और रेडी मटेरियल, बिल्कुल बस कट करके उसको बिछाना है और वो ईजिली हो जाएगा काम। और अगर आपने थोड़ा लो कॉस्ट पे काम करना है तो फिर मैनुअल बनाया जाता है, उसका भी हम तरीका बता देते हैं कि कहाँ से परचेज़ करना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ों को हम ईजिली बता देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ज़ाती सवाल है, आप दोनों शादीशुदा हैं? नहीं, अभी सिंगल हैं दोनों। अच्छा, घर वालों का जब पहले आपने ये काम शुरू किया, हाँ, क्योंकि अब क्या हुआ, घर वाले भी होते हैं ना यार कि बच्चा कोई अच्छा काम करे, जॉब पे जाए, ये करे, तो आपने पहली दफ़ा कहा कि अम्मी अबू मैम घर से बाहर निकल रहे हैं, रोड सही करा रहे, तो उन्होंने पागल, तो क्या मतलब क्या रिएक्शन, जेन्युइन रिएक्शन क्या था वहाँ? पेरेंट्स मदर थी घर पे, जब हम काम करके फिनिश करके घर पर आए तो पैर जूतों के ऊपर डामर लगा हुआ था, आपको पता है वो जम जाता है, वो तो हाँ, और कपड़े भी पूरे खराब थे। तो मम्मा ने कहा कि क्या हुलिया बना के, तो कहा कि आज से लोगों की खिदमत करने का काम जो है ना वो एक स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह इसको अब आखिरी सांस तक के करना है, क्योंकि इस शहर कराची का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोई इसको ऑन नहीं करता। तो फिर उन्होंने क्या कहा? सर बिल्कुल, तो इसीलिए कि स्टेप लिया है, और इस शहर की किस्मत, इस पाकिस्तान की किस्मत उस वक्त तक के नहीं बदल सकती जब तक के नौजवान स्टेप नहीं लेंगे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए आपको खुद कदम बढ़ाना पड़ेगा। आपको इंतज़ार नहीं करना कि कोई आसमान से आएगा और इस शहर को संवार के चले जाएगा, कोई मसीहा नहीं आना, कोई मसीहा नहीं आना। अब देखें, एक छोटे से उस गटर के ढक्कन की वजह से उस माँ की ज़िंदगी तबाह हो गई, उसकी क्या प्लान्स थे, बच्ची को क्या बनाना है, एक छोटे से मैन होल की गफलत की वजह से अब उसकी ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई। तो ऐसी बहुत सारी जानें जो कि रिपोर्ट्स नहीं होती हैं मीडिया के ऊपर और चली जाती हैं। तो खुदारा इस शहर कराची के लिए खुद उठें, लोगों की जानें बहुत कीमती हैं, इसकी हिफाजत कीजिए और इस शहर को संवारें। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपके घर में क्या रिएक्शन था? जी, सबसे पहले जब हमने वीडियो बनाई और अपलोड की तो बहन का मैसेज आया कि यार तुमसे घर में मतलब एक गिलास पानी उठ के वाह वाह वाह, टिपिकल, और तुम बाहर रोडों पे जाके जो है बेलचे चला रहे हो। वाह, हाँ। तो उस टाइम तो एक हंसी थी मेरी कि यार
चलो करने दो। मैं तो मतलब 2 सालों से कह रही हूँ कि यार ये जो अलमारी है इसको थोड़ा टाइट कर दो, तुमने वो नहीं अच्छा किया, फिर समझ गए वो लोग। फिर जब बैक टू बैक हमने इसको इसमें काम में बेहतरी लेकर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह भी सब सपोर्ट करते हैं। सेकंड की एहलिया होती ना 100% यही जुमला होता ना। मैंने कब से मैं तो बोल रहा हूँ, कब से मैं तो बार ये तुम्हारा जुमला बोलना जरूरी है। ये आपने पहली दफा बोला था, मैंने कभी नहीं फिर मैं कुछ कहूँगा तो तुम कहोगे चुप हो जाओ। अच्छा, मेरी तो चले मजाल, मेरी मजाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अल्लाह आपकी मदद करे और उम्मीद के और भी लोग आपकी ना सिर्फ आपकी मदद करेंगे बल्कि अपनी मदद, हाँ, और अपने शहर की मदद करेंगे। इनकी मिसाल को जो है वो 100% इनकी मिसाल को मल्टीप्लाई करें, पेड फॉरवर्ड जैसे कहा जाता है। चले जी, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।